वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नोट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जल्दी लेके आऊँगी। अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। पेज नंबर 168 ये जो है यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स के सेक्शन का पहला चैप्टर है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। दो टाइप के मिरर होते हैं ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, वो सभी हम देखेंगे चैप्टर में। तो कॉन्केव मिरर देखिए इस टाइप का होता है, एक केव टाइप की ऐसे करके बनती है ये अंदर वाला, ठीक है। आपने हाथ की मुट्ठी ऐसे करके बंद करेंगे तो अंदर वाला पार्ट जो है वो हम लोग केव जैसा, गुफा जैसा होता है, तो इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। हमें डिफाइन करना है फोकस कॉन्केव मिरर का। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो ये तो देखो डेफिनेशन हो गई। क्या है इसमें कि प्रिंसिपल फोकस को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एफ बना हुआ है ना, ये है फोकस। इस पर देखो इस पॉइंट पर काफ़ी सारी लाइन, देखो ये लाइन आ रही है। मैं कौन सा कलर लूँ, ये वाला येलो ले लेते हैं, येलो से दिख जाएगा ना। ये देखो ये इन्फिनिटी से, यानी कि कहीं बहुत दूर से जो है लाइट आ रही है। इस तरीके से लाइट आई, ठीक है, लाइट रे आई यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे करके आई, फिर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ पर जाकर, मिरर पे जाकर के टकराई और मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस, एक और लाइन ऐसे करके आई, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से, फिर लाइन आई, फिर से वो क्या हुई, ऐसे ही उल्टी वापस चली जाती है। फिर एक लाइन आई ऐसे करके, फिर वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, फिर लाइन आई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी की सारी जो लाइंस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं। वही पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव मिरर का जो पॉइंट एफ होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जब हम लोग, ये मिरर है, ठीक है, इसकी जो बीचों बीच वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी लाइन ऐसे करके आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आ कर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और यही पॉइंट जिस पर वो आकर के मिल रही हैं, लाइट रेज सारी की सारी पैरेलल होती हैं, वो एक्सिस के पास आकर के कन्वर्ज करती हैं, यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वही देखो ये मिरर है, दूर से कहीं से एक लाइट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के सारी की सारी एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्वेश्चन 2 है, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर है वो हमें 20 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि एफ, फोकल लेंथ का सिंबल ऐसा स्मॉल एफ होता है, ये हम लोग को निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि हर सबका अलग अलग बदल जाता है, फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमें दे रखा है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 10। तो फोकल लेंथ जो है मिरर की वो क्या आ गई, फोकल लेंथ हमारे मिरर की आ गई यहाँ पर 10। f इज इक्वल्स टू r बाय 2 इज 10। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर का हमें नाम बताना है जो इमेज, मतलब मिरर आप जब शीशे में देखते हैं तो आपकी एक इमेज बनती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट होता है सीधी, और एनलार्ज होती है बड़ी, मतलब सेम साइज, जो जैसे आप दिख रहे हो, आपके जो साइज है, सपोज करो आपकी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, उतनी ही हाइट अगर आपकी मिरर में दिख रही है तो फिर सेम साइज़ की इमेज हो गई। एनलार्ज का मतलब होता है कि आप 5'10" हैं और आप उसमें 6'10" दिख रहे हो, तो वो एनलार्ज फिगर होती है, यानी कि बड़ी इमेज होती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमें सीधी और बड़ी इमेज दिखती है। तो कॉन्केव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये वाला भी जो है ना, ये भी हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि इस तरीके से जैसे मिरर होता है, फिर उसमें ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, फिर ये पोल होता है, फिर इसके आगे फोकस होता है, फिर इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरीके से इमेज बनाना, ये सब भी हम लोग सीखेंगे चैप्टर में।
फिलहाल हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर जो है वो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। तो पोल ये है, फोकस ये है, इसके बीचों बीच जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा किसमें कॉन्केव मिरर में, जब कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा अपनी साइज से। क्वेश्चन 4 है, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर। ये कॉन्केव मिरर हम लोग डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा जो व्हीकल्स है उसमें लगा होता है एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब दूर तक का, पीछे तक का दिखता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें दूर तक का हम लोगों को दिखाई देता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव, कॉन्वेक्स मिरर जो है इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज देते हैं और उसके उल्टा कॉन्केव मिरर हमें बड़ी इमेज देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है गाड़ियों में लगाए जाते हैं, साइड वाला जो शीशा होता है उसमें दूर तक का दिखता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है, कार है छोटी सी दिखेगी मगर दूर तक का डिस्टेंस कवर करके हमें दिख जाता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की, डिमिनिश्ड इमेज यानी कि छोटी इमेज दिखाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है कर्व्ड होते हैं ना यहाँ से, तो दूर तक का हमें इनमें दिखाई पड़ जाता है। दस कॉन्वेक्स मिरर्स अनेबल ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में तो हमें सिर्फ पास पास का दिखता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना इसमें हमें काफ़ी दूर तक का दिख जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये छोटे करके दिखाता है और इसका जो दिखाने वाला व्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो दूर तक की चीज़ें दिख जाती हैं हमें कॉन्वेक्स मिरर में। अब पेज नंबर 171 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आर दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो एफ क्या होता है, r/2। तो r 32 दे रखा है, 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें सबसे पहला ध्यान देना है कि भाई कॉन्केव मिरर, कौन से मिरर की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, कॉन्केव मिरर की बात यहाँ पर की जा रही है। पहली चीज़ हम लोगों को ध्यान में ये देनी है कि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना है, 3 टाइम्स है, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है। और कॉन्केव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस में होता है, यानी कि नीचे की तरफ ये ऐसे उल्टी इमेज बनाता है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 10 सेंटीमीटर यानी कि जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का यू डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, ठीक है, इमेज कहाँ पर इसकी लोकेटेड होगी। तो m जो है वो हमारे पास 3 है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो है 10 सेंटीमीटर का, इमेज कहाँ पर लोकेटेड होगी, तो m इज़ 3, u इज़ 10। तो m इज इक्वल्स टू -v/u, ये हम लोगों का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्केव मिरर का। किसका, कॉन्केव मिरर का। रिमेंबर इट, याद रखिए कि कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -v/u। v तो हमारे पास है नहीं, u है और m है, और हम लोग को क्या निकालना है, इमेज लोकेटेड कहाँ पर है, तो हमें v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू u यहाँ पर जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा। m क्या है -3, u क्या है हमारे पास 10 माइनस का, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। m इज इक्वल्स टू v/u, क्योंकि हमें v निकालना था तो v को अकेला छोड़ के u को इधर भेज देंगे तो m इंटू यू हो जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मिरर के सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला हमारा साइन है तो इसका मतलब है मिरर के सामने की तरफ हम लोगों की जो इमेज है वो लोकेटेड है। माइनस साइन का क्या मतलब होता है, यू वी, ये सारा का सारा ना मैं अभी इस चैप्टर का पूरा जो है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगी। तो हमने 2 जो है पेजेस के क्वेश्चन देखे, होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। फॉर्मूले याद करने हैं इसके।